Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 14 of complete computer science preparation and revision series. आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक MVP एंड प्रोटोटाइप डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही एक लिमिटेड काइंड ऑफ डोमेन है ये आपकी, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ये नहीं कि इसको प्रिपेयर करना बहुत आसान है। सिर्फ कुछ की पर्सपेक्टिव जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। कुछ ऑलरेडी मैंने जब आपको पीबीए का सॉल्यूशन कराया था, यानी जो आप इस प्लेलिस्ट की पहली तो नहीं, दूसरी आई गेस वीडियो है। उसके अंदर जब हमने सॉल्व किया था सेक्शन है, उसके अंदर कंप्लीटली ऑलमोस्ट मैंने वो इंस्ट्रक्शंस आपको बता दी थी कि आपने कौन कौन से की पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। आज सिर्फ हम बेसिक्स कवर करेंगे कि एमवीपी और प्रोटोटाइप में डिफरेंस क्या होता है और आप किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रोटोटाइप क्यों यूज़ होता है और क्या होता है और एमवीपी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस बोथ ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स कि हम कब कहाँ किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं और इनका यूज़ करने का पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ प्रोटोटाइप इज़। बेसिकली प्रोटोटाइप कहते हैं एक सैम्पल मॉडल जो आप अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए बनाते हैं, एक अर्ली वर्जन, जिसका मेन मकसद क्या होता है कि आप अपने आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या उसे फुल फ्लैज बिजनेस में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने आइडिया से रिलेटेड फीडबैक गैदर करनी होती है कि क्या इस आइडिया के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टर्स को और स्टेक होल्डर्स को शो कर सकते हो ताकि वो आपको हेल्प करें, ताकि आप उसको एक फुल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकें। सो उस पर्पज़ के लिए भी प्रोटोटाइप हमें हेल्प करती है। जो एरर आइडेंटिफिकेशन है वो भी हम जल्दी कर सकते हैं, यूज़र टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे रिस्क कम हो जाते हैं, कॉस्ट के भी और आपके प्रोडक्ट के फेल होने के भी रिस्क कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आइडिया को टेस्ट कर लेते हो कि ये काम करेगी या नहीं करेगी। अब प्रोटोटाइप किस किस तरह के बनाए जाते हैं? प्रोटोटाइप पेपर का प्रोटोटाइप भी हो सकता है, जिसमें आप सिर्फ एक सिंपल पेपर के ऊपर स्केच या अपने बिजनेस आइडिया को डिस्क्राइब कर लें। डिजिटल प्रोटोटाइप हो सकता है, जैसे मॉकअप्स होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं, फिग्मा, कैनवा, पावर पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली फिजिकल प्रोटोटाइप्स होती हैं, यानी फिजिकली आप मटेरियल को यूज़ करके जैसे कार्डबोर्ड या कोई भी मॉडल बना लें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप कौन सा होता है कि आप उसको एक एमवीपी बेसिकली यानी एक वर्किंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यानी सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप वो होगा जो कि एक्चुअली वर्किंग फॉर्म में होगा, और प्रोटोटाइप का ज़रूरी नहीं है कि प्रोटोटाइप वर्किंग फॉर्म में हो। प्रोटोटाइप जस्ट आइडिया को टेस्ट करने का एक मेथड है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी प्रोटोटाइप बना सकते हैं, और मेन गोल क्या है, जो कि ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो हम अचीव करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक गोल लेके हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि अगर हमने एक प्रोटोटाइप क्रिएट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट्स ही अप्लाई हो कि आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में ये बात डिस्कस की थी कि किस तरीके से आप उसका आंसर लिखोगे या कौन कौन से की पर्सपेक्टिव वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अब जरा इन स्टेप्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, चाहे कंप्यूटर की किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें या किसी बिजनेस की भी बात करें, तो हमेशा पहला जो हमारा सवाल होता है वो ये होता है कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या हमारी ये प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आप बिजनेस आइडिया लेते हैं तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट प्रॉब्लम आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, आप कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो, बल्कि पेपर में कोई भी एग्जाम्पल आ भी सकती है आपकी, कि लोगों को ऑनलाइन जो क्लॉथेज हैं वो बाय करने में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर इशू आ रहा है यानी अफोर्डेबल क्लॉथेज बाय करने का। तो हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब अगर इसका हमने सोल्यूशन डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा मेन प्रोडक्ट सर्विस आइडिया क्या है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। हमने फॉर एग्जाम्पल डिसाइड कर लिया वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट जिसके ऊपर यूज़र अपनी जितनी भी लोकल ब्रांड्स हैं उनके जितने भी क्लॉथेज हैं उनको व्यू कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइंड कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है। ये हमने एक सोल्यूशन ढूंढा, यानी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें ढूंढने मुश्किल है। हमने कहा हम एक वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं जिसके ऊपर जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। अब अगला काम क्या है? चूज प्रोटोटाइप टाइप। यानी बहुत सारी प्रोटोटाइप हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज पे है तो हम उसको कैसे चेक करें। तो चेक करने के लिए आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक प्रोटोटाइप सिलेक्ट कर लो, यानी टाइप ऑफ प्रोटोटाइप सिलेक्ट कर लो, पेपर स्केच बना लो, डिजिटल मॉकअप बना लो, बेसिक सॉफ्टवेयर वर्जन बना लो, यानी एक वेबसाइट का बेसिक वर्जन बना लो। यानी इसमें मेन मकसद क्या होगा कि हम जितनी आसानी से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जितना बेहतर प्रोटोटाइप बना सकते हैं और जिसको ईजीली टेस्ट कर सकते हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे।
अगला है हमारा कि अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम ये वाला प्रोटोटाइप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर लिया कि हम सिंपल सा एक इंटरफेस बनाएंगे, यानी वर्किंग प्रोटोटाइप ही बनाएंगे लेकिन सिंपल सा इंटरफेस होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि बिल्ड द प्रोटोटाइप। अब उस बेसिक वर्जन्स के साथ सिर्फ कुछ कॉमन फीचर्स की बेसिस पे हमने उसे क्रिएट कर देना है, यानी प्रोटोटाइप बना देनी है। अब एक्चुअली यही जब वर्किंग फॉर्म है बेसिक वर्जन यानी एसेंशियल फीचर के साथ बनेगी तो वो आपकी एमवीपी भी बन जाता है और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करना है। यानी प्रोटोटाइप को टेस्ट कैसे करेंगे? अब टेस्ट करने के लिए आप कोई भी अपने जो मैथडोलॉजी टेक्निक्स मैथड्स यूज़ कर सकते हैं। यानी बेसिक मकसद क्या है कि अपने जो हमारे टारगेट ऑडियंस है या यूज़र्स हैं उन तक पहुंचाना है ताकि हम उसको देख सकें कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और हम किस तरीके से उसकी फीडबैक गैदर कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद गैदर करनी है फीडबैक, और जितनी हमने फीडबैक गैदर की होगी, जितने हमने देखे होंगे लोगों को इशू आ रहे हैं, उन सबको रिकॉर्ड करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव कर देना है और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो बेसिकली प्रोटोटाइप का मेन मकसद क्या होता है? वही बात जो ऑलरेडी हम बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि टेस्ट योर आइडिया। उसके लिए पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद सोल्यूशन को डिफाइन करो, प्रोटोटाइप की टाइप डिसाइड करो, उसके बाद वो बनाओ, लॉन्च कर दो, फीडबैक गैदर करो और उसको इम्प्रूव करो। एंड दिस इज बेसिकली आइट्रेशन, यानी एक प्रोसेस को यानी एक नंबर ऑफ स्टेप्स को बार बार रिपीट करना सो दैट यू कैन ईजिली एक्चुअली फाइंड द सोल्यूशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं इस स्लाइड में कि एमवीपी क्या है, फिर देखेंगे कि प्रोटोटाइप और एमवीपी में मेन डिफरेंस होता क्या है। बेसिकली मिनिमम विएबल प्रोडक्ट भी एक्चुअली प्रोटोटाइप हम कह सकते हैं, लेकिन ये एक वर्किंग प्रोटोटाइप होती है जो कि प्रोटोटाइप के अंदर कंपल्शन नहीं है। यानी प्रोटोटाइप आपकी पेपर बेस्ड भी हो सकती है लेकिन एक वर्किंग प्रोटोटाइप एक्चुअली एमवीपी होती है। यानी मिनिमम विएबल प्रोडक्ट क्या होता है? एक बिल्कुल बेसिक वर्जन आपकी किसी भी प्रोडक्ट का जिसके अंदर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो अपने टारगेट ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं वो आप इंक्लूड करते हैं और उसके बाद आप उसको यूज़ करके अपने आइडिया को टेस्ट करते हो एंड देन उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। अब मेन डिफरेंस क्या है? अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो प्रोटोटाइप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टेस्ट करता है आइडिया को और उसमें से प्रॉब्लम फाइंड करता है, चाहे किसी भी तरीके से करे, वर्किंग फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में, स्केच की फॉर्म में, एनी फॉर्म। जबकि एमवीपी की अगर बात करें तो एमवीपी डायरेक्टली हम लॉन्च करते हैं रियल यूजर्स तक और उससे फीडबैक गैदर करते हैं। यानी एमवीपी एक वर्किंग मॉडल होता है जो कि डायरेक्टली लॉन्च किया जाता है और उससे फीडबैक गैदर की जाती है। ये काम प्रोटोटाइप में कंपलसरी नहीं है, उसमें सिर्फ हम आइडिया को टेस्ट कर रहे होते हैं, जिस मर्जी तरीके से करें, चाहे पेपर स्केच बना के और उससे उसके अकॉर्डिंग ये एनालाइज कर लें। उसके बाद यूजर्स की बात करें तो यूजर्स प्रोटोटाइप के कोई भी हो सकते हैं, इवन के फ्रेंड्स फैमिली भी हो सकते हैं, कोई स्मॉल ग्रुप हो सकता है, आपका टीम मेंबर्स हो सकते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ लोग हो सकते हैं जिनकी मीटिंग के अंदर वो डिस्कस कर लें कि अच्छा ये प्रोटोटाइप का हमने स्केच बनाया, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन एमवीपी हमेशा रियल कस्टमर पे ही टेस्ट होता है, वो कभी भी इन स्मॉल ग्रुप्स के ऊपर टेस्ट नहीं होता और हम एक्चुअल मार्केट को चेक करते हैं मिनिमम विएबल प्रोडक्ट के थ्रू। फिर हम बात करते हैं फीचर्स की। तो प्रोटोटाइप के अंदर फीचर्स जो हैं वो यानी सिंथेटिक, सिमुलेटेड, फेक कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ अभी आइडिया को ही एक फॉर्मुलेट कर रहे होंगे या मेन आइडिया उसमें से इम्प्रूव कर रहे होंगे कि अच्छा मेन हम करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन एमवीपी तक हमारे पास चीज़ें क्लियर होती हैं। एमवीपी हम तभी बनाते हैं जब हम फीचर्स आइडेंटिफाई कर चुके हों कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ये प्रोडक्ट आइडिया है, ये आइडिया काम करेगा। अब इसको हम एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देते हैं और फिर लोगों से इम्प्रूवमेंट यानी बेसिकली फीडबैक लेते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग इसको फुल बिजनेस में लॉन्च कर देंगे। सो ये मेन डिफरेंस हो गए। उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रोटोटाइप में वो पेपर स्केच भी हो सकते हैं, जैसे टी शर्ट स्टोर है लेकिन आप सिर्फ उसका मॉडल और पेपर स्केच बना रहे हो अभी फिलहाल। लेकिन अगर उसकी आप एक बेसिक वेबसाइट बना के लॉन्च कर दोगे जो कि वर्किंग प्रोटोटाइप होता है तो वो आपका एमवीपी होगा। हाउ टू क्रिएट एन एमवीपी, ऑलमोस्ट इसके स्टेप्स भी वही हैं कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम, उसकी मेन एसेंशियल फीचर। अब वहाँ पर हमने ये कहा था कि हम अपने आइडिया का बेसिक सोल्यूशन निकालते हैं, बट यहाँ पर हमें मोस्ट एसेंशियल फीचर आइडेंटिफाई करने होते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होते हैं कि हमने क्या करना है। सो यहाँ पर हम उसके मोस्ट एसेंशियल फीचर्स डिसाइड करते हैं कि हाँ ये फीचर होना लाजमी है। उसके बाद फिर राइट टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, फ्रंट एंड कौन सा करेंगे, बैक एंड कौन सा करेंगे, डाटाबेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। उसके बाद हमने एमवीपी बनाना है, रियल यूजर से टेस्ट करना है, उसके बाद उनकी फीडबैक को कलेक्ट करना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे उनको रिजॉल्व करना है और प्रोडक्ट को बेसिकली इम्प्रूव करके एक फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टेप्स ऑलमोस्ट उधर भी यही थे, बट ये याद रखें कि वहाँ हम आइडिया फाइनलाइज कर रहे हैं, यहाँ हम वर्किंग फॉर्म में एक अपना सॉफ्टवेयर, अपना टूल
या जो भी हम सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसको फाइनल करके यूज़र को दे के उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने पीबीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं। पीबीए का सोल्यूशन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि पीबीए का सोल्यूशन ऑलरेडी मैं इस प्ले लिस्ट की सेकेंड वीडियो के अंदर, जहाँ मैंने सेक्शन ए का पूरा सोल्यूशन दिया, उसके अंदर कवर कर लिए, इसलिए दोबारा यहाँ डाल नहीं रही। अगर आपने वो देखने हैं तो आप इस प्ले लिस्ट की वो सेकेंड वीडियो जो है वो जाके देख लें, यानी सेक्शन ए वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये कवर कर दिए। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इससे ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट आपको नहीं देंगे मॉडल पेपर के अंदर, इसलिए आप उसकी टेंशन ना लें। अब सबसे पहला क्या है, फॉर एग्जाम्पल you want to start an online food delivery service, you have to create an MVP। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करने हैं उसके एसेंशियल फीचर, उसके बाद डिसाइड करनी है टेक्नोलॉजी, उसके बाद डिसाइड करनी है फ्यूचर इंप्रूवमेंट। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले एसेंशियल फीचर में आपने उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बताना है। फॉर एग्जांपल एक फूड डिलीवरी सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? कस्टमर, क्लाइंट और यूजर कैन इजीली प्लेस द ऑर्डर। अब ये मोस्ट एसेंशियल फीचर है, उसको थोड़ा एलाबोरेट कर दो। अगला क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, क्या कोई ऐप बनाएंगे, क्या कोई वेबसाइट बनाएंगे, फ्रंट एंड में क्या करेंगे, बैक एंड में क्या करेंगे। आप आंसर लिखते हुए चाहे आप उसके अंदर कोई अपने गूगल फॉर्म्स के थ्रू कोई लिख देते हो कि अच्छा हम ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपने यूज़र से ऑर्डर प्लेस करवाएंगे या उसको डाटाबेस के अंदर सेव करेंगे या किस तरीके से करेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी हो बस उसमें टेक्नोलॉजी रिलेट करनी चाहिए और आंसर टेक्निकल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए जो कि टोटली उससे इररेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल थर्ड की अगर बात करें फ्यूचर इंप्रूवमेंट की, तो फ्यूचर इंप्रूवमेंट के अंदर आप क्लियरली मेंशन करो कि हाँ हम ये वाला फीचर ऐड करेंगे जो कि इस तरीके से हमें हेल्प करेगा, यानी कि उसका कोई रिलेशन प्रॉपरली उस डोमेन से होना चाहिए, यानी उस बिजनेस आइडिया से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। अब ऐसे नहीं लिखोगे कि फॉर द फ्यूचर इंप्रूवमेंट वी कैन मेक इट बेटर। अब ये मेक इट बेटर इज टोटली वेग स्टेटमेंट, ऐसी वेग स्टेटमेंट्स नहीं देनी। क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सा फीचर, कौन सी एक ऐसी चीज है जो ऐड करोगे और उससे फायदा क्या होगा, साथ वो भी मेंशन करना है। इसी तरह आपको डिफरेंट एग्जांपल नजर आ रही है। एज अ प्रोटोटाइप फॉर एन ऑनलाइन बुक स्टोर यू हैव टू प्रोवाइड फीडबैक। अब प्रोटोटाइप आप देखेंगे कि जितने भी प्रोटोटाइप से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे उसमें वो फीडबैक से रिलेटेड पूछेंगे ताकि चेक किया जाए कि कितना आपको नॉलेज है कि बिजनेस आइडिया में क्या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होते हैं जो आपने देखने हैं और आप उसको किस तरीके से इंप्रूव करेगा या वो आपको डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा। जबकि जितने भी आपके एमवीपी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना उसमें सारे का सारा फोकस किस चीज़ पे होगा, जो एमवीपी से रिलेटेड होते हैं, एसेंशियल फीचर हो गए, इंप्रूवमेंट्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। जबकि प्रोटोटाइप के अंदर क्या होगा कि आप किस तरीके से उसके जो आइडिया है उसको बेहतर कर सकते हो, यूज़र फ्रेंडली कैसे बना सकते हो, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट चैप्टर को भी रिलेट करना है तो वो वाले टॉपिक्स भी इंक्लूड करेंगे, यूजेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रोटोटाइप है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बताएं। अब स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में आपने वो बतानी है चीज़ जो कि एक्चुअली कहीं किसी प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट से लिंक कर रही हो, यानी ऐसे नहीं करना इट इज लुकिंग गुड सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। नो, यू हैव टू क्लियरली मेंशन कि इसका डिज़ाइन क्या है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, फीडबैक आसानी से गैदर हो सकती है, फीडबैक गैदर करना आसान होगा, यूजेबिलिटी का फैक्टर अच्छा है, ये नहीं उसमें क्लियरली किसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करके आंसर लिखना है, वेग स्टेटमेंट नहीं लिख देनी कि ये क्या है। सिमिलरली चेंज टू मेक इट एंगेजिंग, तो उसमें भी चेंजेस वो बताने हैं जो एक्चुअली उसके अंदर किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे हो एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसको रिलेट करो। उसके बाद और फॉर एग्जांपल अगर पूछ लें कि आर लेबल्स रीडेबल, अब आंसर येस और नो में भी दे दें, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन बेस्ट आंसर वो होता है जहां आप क्लियरली रीजन देते हो कि हाँ इस वजह से ये ऐसा है और इस वजह से नहीं है। और फेडरल बोर्ड के पेपर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने रीजन दिए कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और अगर रीजन नहीं दी तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स कट जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रूब्रिक्स इस तरह के डिसाइड होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखना होता है। उसके बाद टाइप 3 है आइट्रेट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप, यानी a prototype for student tracking app has been built and you have to test it with the users, plan 3 iteration based feedback। यानी आइट्रेशन का मतलब क्या होता है? आइट्रेशन का मतलब होता है कि बार बार यूजर से इंप्रूवमेंट लेना और उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। तो आप इसमें क्या आइडेंटिफाई करोगे? कोई भी 3 रीजन ले लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यूजर्स ने बताई, इसको इस तरीके से इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव करना क्यों ज़रूरी है, उसकी मेन रीज़न क्या है और किस तरीके से होगी। आइट्रेशन का मतलब बेसिकली होता है कि रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन, जिसके अंदर बार बार चीज़ बनाएं, दें, ऑब्जर्व करें, फीडबैक लें एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन।
टाइप 4 में क्या आ जाता है आपके पास कि प्रोटोटाइप और जो आपका एमवीपी है उसमें क्या डिफरेंस है। वैसे इस तरह क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको ये कहा जा सकता है कि प्रोटोटाइप और एमवीपी का कोई एग्जांपल प्रोवाइड करें, या कोई किसी एक आइडिया, बिजनेस आइडिया आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका प्रोटोटाइप बनाना है तो क्या स्टेप्स होंगे, ये किस तरीके से प्रोटोटाइप बनेगा, या प्रोटोटाइप आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, उसकी जो टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज हैं वो बताएं। या फिर एमवीपी क्रिएट करना है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फोकस किस चीज़ पे होगा और आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आ सकता है। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये बताना है कि आप किस तरीके से जो है वो प्रोटोटाइप बनाओगे, और प्रोटोटाइप का मेन मकसद क्या होता है, आइडिया को टेस्ट करना, क्या ये काम करेगा या नहीं, एंड देन उसका बेसिक वर्जन जब बनता है तो वो एक एमवीपी बनता है, और उससे आप अपनी फर्दर क्लैरिटी अपने बिजनेस की जो है वो बेसिकली फाइंड कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि क्या ये बिजनेस काम करेगा या नहीं। यहाँ पर अब मैंने कुछ बिजनेस आइडियाज़ बेसिकली एग्जांपल्स डाल दिए हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं, यानी अगर वो एग्जैक्टली मॉडल पेपर से रिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं तो वो आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, और उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं जो माइंड में रख सकते हैं। जैसे अगर एक ऑनलाइन बुक स्टोर है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि बुक का ऑर्डर इजीली प्लेस हो सके और बुक सर्च हो सके। अब फ्रंट एंड और बैक एंड में आपका जो दिल करे डाल दे, HTML CSS डाल दे, गूगल फॉर्म्स की वेबसाइट्स डाल दे, यानी गूगल की वेबसाइट्स डाल दें, गूगल फॉर्म्स डाल दें, यानी एनी टाइप ऑफ फ्रंट एंड यू कैन मेंशन, इवन कि यही दो चार याद कर लें और यही लिख दें तब भी ठीक होगा, वो गलत नहीं कर सकते। क्योंकि ऑब्वियसली फिक्स तो वो आपको देंगे नहीं कि हाँ ये होना चाहिए, वो आपको एक जनरल ही देंगे, और जनरल में आप कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड लिख सकते हो, पाइथन, डीजेंगो, फ्लास्क, एनी टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। इसके अलावा फर्दर इंप्रूवमेंट बस ये है कि वो आपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करनी है, वो आप सेम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर बुक स्टोर है तो यूज़र रिव्यू की ऑप्शन हमने पहले नहीं डाली, वो डाल दें, विश लिस्ट की ऑप्शन डाल दें, डिस्काउंट कूपन्स की डाल दें, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हम उसे दे सकते हैं। इसी तरह फूड डिलीवरी ऐप है तो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया कि प्लेसिंग एन ऑर्डर शुड बी इजी। फ्रंट एंड और बैक एंड में बेशक वही एक ही उठा के लिख दें या ये दो चार याद कर लें और यही लिख दें। उसके बाद फ्यूचर इंप्रूवमेंट के अंदर क्या आ सकता है, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी है तो हमने पहले उसके अंदर लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन ही डाला, वो डाल दें, लॉयल्टी पॉइंट्स डाल दें, मल्टीपल पेमेंट मेथड डालें, पहले हमने सिर्फ एक डाला हुआ था। इसी तरह फिर आपके पास आता है ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म। अब ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है कि इजीली स्टूडेंट कैन इजीली बुक अ सेशन विद द ट्यूटर। उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कुछ भी डाल दें। फीचर इंप्रूवमेंट में क्या हो सकता है कि वो ट्रैक कर सकें अपने लर्निंग के प्रोसेस को, वीडियो कॉल्स का, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन का प्रोसेस आसान होना चाहिए एंड ऑल दैट। फिर अगर राइड शेयरिंग ऐप की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि राइड की रिक्वेस्ट करना किसी भी प्रोसेस यानी किसी भी पर्सन और यूज़र के लिए आसान हो। फ्रंट एंड बैक एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो मर्ज़ी आप डिसाइड कर लें। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल राइड ऑप्शंस कर लें, और इस तरह की जितनी भी आपको ये नज़र आ रही हैं, ये सारी ऑप्शंस में से कुछ भी हम डिसाइड कर सकते हैं, यानी कोई भी आप लिख सकते हो, बस वो उससे रिलेट करनी चाहिए, जैसे इन ऐप परचेज वगैरह हो गया। सो जो भी दें फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट, वो बस आपकी एसेंशियल फीचर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल फीचर के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीचर जो आपके माइंड में आता है कि हाँ इससे रिलेटेड ऐप के अंदर हो सकता है, वो आपने उठा के बस फीचर इंप्रूवमेंट के अंदर लिख देने। कुछ की टर्म्स जिनका आपको पता होना ज़रूरी है ताकि अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी हो तो आपको पता हो। प्रोटोटाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक अर्ली मॉडल जो हम बनाते हैं टेस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट योर आइडिया। मिनिमम वेबर प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट विद एसेंशियल फीचर। आइटरेट का मतलब क्या होता है, रिपीट द टेस्ट फीडबैक अगेन एंड अगेन, यानी क्रिएट द प्रोडक्ट, give it to the user, gather the feedback, then again do the process and so on, यानी बार बार रिपीट करते रहो, आइटरेट करते रहो। फ्रंट एंड क्या होता है, जो उसकी बेसिकली फ्रंट डिजाइनिंग होती है कि कौन सी चीज़ कैसे नजर आएगी, किस तरीके से आएगी। बैक एंड क्या होती है कि डेटाबेस, लॉगिन का प्रोसेस एंड ऑल दैट, वो किस तरीके से हैंडल करेंगे। स्टेक होल्डर कौन होता है, जो भी आपका एक बिजनेस के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रहा होता है। एनी पर्सन, वो आपका टीम मेंबर, इन्वेस्टर, कोई भी हो सकता है, यूजर भी हो सकता है, वो आपका स्टेक होल्डर होगा। टारगेट ऑडियंस कौन होती है, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप टारगेट कर रहे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। इसके अलावा फीडबैक लूप क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग यूर फीडबैक एंड मेकिंग इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंगली, यानी बेसिकली आइटरेट और फीडबैक लूप काइंड ऑफ सिमिलर ही है, जिसके अंदर आप बार बार जो है वो एक प्रोसेस स्टेप्स को रिपीट करते हो और फीडबैक गैदर करते हो, फिर उसको देते हो, फिर फीडबैक गैदर करते हो, फिर देते हो, फिर फीडबैक गैदर करते हो एंड सो ऑन। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाउंड माई वीडियोज़ यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।